तो दोस्तों, अब हम चैप्टर 4 प्राणी जगत का आगे का पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मतलब कि संघ कोऑर्डिनेटा, मतलब कि लास्ट है कोऑर्डिनेटा, उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, संघ कोऑर्डिनेटा कशेरुकी के संघ के प्राणियों को तीन मूलभूत लक्षण होते हैं: पृष्ठ रज्जु, पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु, युग्मक ग्रसनी क्लोम छिद्र, है ना। तो ये क्या पृष्ठ प्राणियों, कशेरुकी प्राणियों में ये तीन चीज़ें हैं कि एक तो इसी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा कि पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु, युग्मित क्लोम क्षेत्र, मतलब कि तीन ऑप्शन देगा, एक अलग दे देगा। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ का आपका पक्का है ना। तो देख, एक तो पृष्ठ का मतलब डोर्सल साइड पे, यानी जो पीठ होती है अपनी डोर्सल साइड, यानी कशेरुकी दंड या स्पाइनल कॉर्ड होती है, उस तरफ की बात कर रहा है ना। अब आगे, ये सभी द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोणीय और प्रेगुई के होते हैं। इनमें अंग तंत्र इस तरह का संगठन पाया जाता है। इसमें गुदा पक्ष पुच्छ और बंद परिसंध तंत्र पाया जाता है, यानी क्लोज परिसंध तंत्र पाया जाता है। मतलब कि इसमें कि धमनी, सिरा और कैपिलरीज वगैरह सारी पाई जाती हैं। ठीक है, और रज्जुकी और रज्जुकी प्राणियों की तुलना ये है। ये रज्जुकी की विशिष्टताएं बताया जाएगा। मतलब कि ये डायग्राम आएगा तो आपको ये बताना है क्लोम छिद्र, यानी ये क्लोम छिद्र इन छेद जैसे पाए जाते हैं, क्लोम छिद्र। ठीक है, गुदा पक्ष पूछ, यानी कि पूछ किसी भी चीज़ में, मतलब कि पक्षी वगैरह में छोटी होती है, उससे याद कर सकते हैं गुदा पक्ष पूछ, यानी पीछे की तरफ गुदा पक्ष पूछ ये हो गया। और पृष्ठ रज्जु और मेरुदंड ना, मेरुदंड यानी कशेरुकी दंड का पाया जाता है, पीछे की तरफ पाया। ठीक है, एरज्जुकी और रज्जुकी प्राणी की, मतलब कि कशेरुकी और कोऑर्डिनेटा और नॉन कोऑर्डिनेटा की है। मतलब कि रज्जुकी यानी कोऑर्डिनेटा, जी नॉन कोऑर्डिनेटा। पृष्ठ रज्जु उपस्थित हो जाए, यानी पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है, और पृष्ठ रज्जु यानी डोर्सल साइड पर पृष्ठ रज्जु नहीं पाया जाता। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय खोखला और एकल होता है। मतलब कि एकल केंद्रीय तंत्रिका तंतु पृष्ठीय खोखला और एकल होता है ना। मतलब कि एकल होता है, पृष्ठीय होता है और खोखला होता है। तीन शब्द ये बोला है, वो कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। इनमें ठोस होता है, दोहरा होता है और अदर है, यानी डोर्सल साइड पर नहीं हो, वेंट्रल साइड पर होगा। ठीक है, ग्रसनी में क्लोम चित्र पाए जाते हैं और क्लोम चित्र अनुपस्थित होते हैं। यहाँ पे अनुपस्थित है और यहाँ पे पाए जाते हैं। हृदय अदर भाग में पाया जाता है। यहाँ पे का जो हृदय रहता है वो वेंट्रल साइड में पाया जाएगा, और हृदय पृष्ठ भाग में पाया जाएगा अगर उपस्थित है। क्योंकि हृदय मछली वगैरह में हृदय नहीं पाया, लेकिन जैसे कि मनुष्य में हृदय पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता कि नहीं, यहाँ पे इसकी रज्जु की बात कर रहा, तो हृदय का वेंट्रल सतह पर अगर उपस्थित है तो ये, अगर नॉन कोऑर्डिनेट में हृदय उपस्थित है तो वो वेंट्रल पे पाया जाएगा, है ना। सॉरी वेंट्रल नहीं, पृष्ठ भाग यानी डोर्सल पे पाया जाएगा। नॉन कोऑर्डिनेट में उपस्थित है, अगर कोऑर्डिनेट में उपस्थित है तो वो कहाँ पाया जाएगा, वो पाया जाएगा वेंट्रल सतह पे। एकल गुदा पुच्छ उपस्थित हो, गुदा पुच्छ अनुपस्थित हो, इसमें उपस्थित है और इसमें अनुपस्थित है। ठीक है, अब आगे, अब सभी कोऑर्डिनेट का तीन उपसंघों में विभाजित किया गया है। ये एक अलग क्वेश्चन है कि कितने तीन उपसंघ हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, तीन उपसंघ हैं। ठीक है, तीन उपसंघ, जिसमें कौन कौन से तीन उपसंघ है। यूरो कोऑर्डिनेटा है, जिसको ट्यूनिकेटा बोला जाता है, सेपेलो कोऑर्डिनेटा और वर्टिब्रेटा बोला जाता है। ये क्वेश्चन आता है, यानी ये बना हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यूरो कोऑर्डिनेटा, ट्यूनिकेटा, सेपेलो कोऑर्डिनेटा और वर्टिब्रेटा। उपसंघ यूरो कोऑर्डिनेटा तथा सेपेलो कोऑर्डिनेटा को सामान्यतः प्रोटो कोऑर्डिनेटा कहते हैं। यानी ये एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि देख, एक तो तीन उपसंघ होते हैं, उससे पहले कोऑर्डिनेटा और यूरो कोऑर्डिनेटा को मिला के प्रोटो कोऑर्डिनेटा बोला जाता है, ये अलग है। ये सभी समुद्री प्राणी होते हैं, जिसके किसी प्रोटो कोऑर्डिनेटा, मतलब कि एक तो से पहले कोऑर्डिनेटा और ट्यूनिकेटा या यूरो कोऑर्डिनेटा के सारे प्राणी होते हैं वो समुद्री होते हैं, यानी समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, यूरो कोऑर्डिनेटा पृष्ठ जो केवल लार्वा की पूंछ में पाए जाते हैं। यहाँ पर ये केवल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और वो भी किस में, लार्वा की में। बैक्स की में नहीं पाई जाती, लार्वा की में पाई जाती है, ये ध्यान रखना। जबकि सेपेलोकोडम पृष्ठ जो शेष से पूंछ तक फैली होती है, जीवन पर्यंत होती है। तो मतलब कि यूरो कोऑर्डिनेटा यानी ट्यूनिकेटा का सिर्फ लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, बैक्स में नहीं पाई जाएगी। जबकि सेपेलोकोर्डेटा ना, उसके अंदर ये पृष्ठ रज्जु होते हैं, वो पूरे जीवन काल होती है, लार्वा से लेके बैक्स तक पाई जाती है, जब तक अंत तक मरेगा नहीं तब तक पाई जाती है। ठीक है, जीवन के अंत तक पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इतने, और ये देख, एक तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पर तो कन्फर्म है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। यानी यूरोकोर्डेटा एसिडियस एल्पा डोलिटम, और ये एक यूरोकोर्डेटा की एग्जाम्पल दे रखा। ठीक है, और सेपेलोकोर्डेटा का ब्रैंकियोस्टोमा, एम्पियोक्सस और लैंसलेट, यानी सारे के सारे नाम, एक एक नाम इंपॉर्टेंट है। सीधा वन लाइनर क्वेश्चन बनता कि इसका नाम क्या है, तो इम्पोर्टेंट है। अब इसमें देखिए,
कि इतना सा जो पैराग्राफ है 6-7 लाइन में, इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है। इनमें एक तो 3 उपसंग बांटे गए हैं, वो इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसमें से सेपेलो कोर्डेटा और यूरो कोर्डेटा को प्रोटोकोर्डेटा बोला है, वो एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और सभी समुद्री प्राणी होते हैं, ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है। यूरोकोर्डेटा में केवल लार्वा में पाई जाती है। देख यूरोकोर्डेटा ये कन्फर्म है कि पृष्ठरज्जु पाई जाएगी, क्योंकि यूरोकोर्डेटा अगर पृष्ठरज्जु उपस्थित है इसलिए यूरोकोर्डेटा यानी कोर्डेटा में रखा गया है, ठीक है। और जबकि ये है कि केवल लार्वा में पाई जाएगी, एक ये लाइन है इंपॉर्टेंट। सेपेलोकोर्डेटा में जीवन अंत तक पाई जाती है, यानी और एक क्वेश्चन है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन बन चुके हैं 6-7 लाइन में। तो इस तरीके से पढ़ोगे ना कि कौन सा क्वेश्चन बनता है कौन सा नहीं बनेगा, इस हिसाब से पढ़ोगे तो ये ज़्यादा याद रहेगा। तो इसलिए इसको इस तरीके से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं इसी तरीके से सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, कौन सा क्वेश्चन बनता है कौन सा नहीं बनता, इसका रैपिड रिवीजन वगैरह सारी चीज़ें बताऊंगा धीरे धीरे, है ना। अब आगे, कशेरुकी प्राणियों को पृष्ठरज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। नॉर्मल बात है कि भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। बैक्स अवस्था में पृष्ठरज्जु अस्थिल अथवा उपास्थि, यानी एक तो क्या होता है कि बोनी रूज हो जाती है या कार्टिलेज में पहुंच जाती है, ठीक है। कशेरुकी रज्जु की है, लेकिन सभी रज्जु की कशेरुकी नहीं होते, यानी ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि सभी रज्जु की, किंतु सभी रज्जु की कशेरुकी नहीं होते, यानी जो कशेरुकी मतलब कि वर्टिब्रेट होते हैं, ठीक है। तो सभी, तो इसलिए बोला है कि सभी सारे कशेरुकी यानी सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा होते हैं, लेकिन सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं होते। ये तो आपको पता है, क्योंकि वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा का एक क्या है, एक उपसंग है, इसलिए ये लाइन है, ठीक है। रज्जुकू के मुख्य लक्षण में अतिरिक्त कशेरुकी में 2-3 अथवा 4 प्रकोष्ठ हृदय पाया जाता है, ठीक है। वो हृदय पाया मछली में 2 पाया जाता है, कि जबकि उभयचर में मेढक में 3 हृदय कोष्ठी पाया जाता है, तो मनुष्य में 4 कोष्ठी पाया जाता है। इस आधार पर बोला है। वृक्क उत्सर्जन और जल तंत्र का कार्य करते हैं, और पंख फिर अपात के रूप में 2 जोड़ी युग्मित उपांग पाया जाता है, ठीक है। उपसंग वर्टिब्रा 3 पुनः उपवर्ग में बांटा गया है ना, उपवर्ग में बांटा गया, ठीक है। 3 उपवर्ग हैं। ये देख वर्टिब्रेटा के उपसंग है, यानी क्योंकि देख संघ का भी उपसंग है, ठीक है, समझ रहे हो, संघ का भी उपसंग है। जैसे कि ऊपर कॉर्डेटा है, यानी जंतु जगत का अलग है, उसके बाद का अलग बात कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, जबड़ों का अभाव और जबड़ों की उपस्थिति का आधार पर वर्टिब्रेटा को बांटा गया है। जबड़ों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इसको बांटा गया है, ठीक है। तो जबड़े उपस्थित है तो गिनेतो स्टोमेटा है, यानी जो गिनेतो स्टोमेटा है, और एग्नेतो स्टोमेटा जबड़े अनुपस्थित हैं। अगर जबड़े अनुपस्थित हैं तो इसमें एक ही है साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। और जबकि जबड़े उपस्थित हैं उसमें एक तो पीसीज पंख उपस्थित होने का और टेट्रापोड यानी 4 पाद उपस्थित होने के आधार पर, ठीक है। यानी ये इसमें तो ये है कि जबड़े उपस्थित होने और अनुपस्थित होने पर एक में सारी मछलियों को रख दो, यानी जो कॉन्ट्रिक ऑस्टिक 30 सारी मछली हैं, जबकि एम्फीबिया से लेकर मैमेलिया तक सारे एक में, जो टेट्रापोड है जिसमें 4 उपाद पाए जाते हैं, इसके आधार पर रख दो, है ना। एक में मछली और एक में बाकी बची हुई, यानी 5 अपन मेनली रूप से याद करते हैं, तो यानी मछली से लेकर ओबेचर, सर्पिसरप, एबिज और मैमेलिया, ठीक है। तो स्तनधारी तक रखते हैं, तो चारों को अलग रख दो और मछली को अलग दो। एक साइक्लोस्टोमेटा अलग है, ठीक है, वो वर्ग अलग है, ठीक है। अब वर्ग साइक्लोस्टोमेटा में मैं बता दूं कौन कौन से पोट। साइक्लोस्टोमेटा के सभी प्राणी, कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। ये कि यहाँ पे ये है कि सभी प्राणी का है मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। इसका शरीर लंबा होता है, जिसे श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। साइक्लोस्टोम बिना जबड़ों का चूसक और वृत्ताकार मुख होता है, बिना जबड़ों का चूसक और वृत्ताकार मुख होता है ना। इसके शरीर में सल्क और युग्मित पंखों का अभाव होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कपाल मेरुदंड उपास्थिर होता है, इम्पोर्टेंट। परिसन तंत्र बंदे प्रकार का होता है। साइक्लोस्टोम समुद्री होते हैं, किंतु जनन के लिए अम्लीय जल में प्रवास करते हैं। ये इसका बहुत इम्पोर्टेंट उदाहरण है कि ये यहाँ तो लिखा है कि ऐसे प्राणियों का नाम बताइए जो कि समुद्रों में पाए जाते हैं, लेकिन जनन के लिए यानी अपने बच्चे पैदा करने के लिए नदियों के अंदर यानी मीठे पानी में जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वो साइक्लोस्टोमेटा के, ठीक है। जनन के कुछ देर बाद मर जाते हैं, क्योंकि देखिए सीधी बात है, वाटर बैलेंस उसका बॉडी का वाटर बैलेंस यानी जो न्यूट्रिशन बैलेंस पूरी तरह से हो नहीं पा रहा, उस चक्कर में ये मर जाते हैं। लेकिन जो इनका जो लार्वा है ना, वो कि शुद्ध पानी के अंदर ही
जीवित रह सकता है, इसलिए इस बच्चे के जन्म देने के बाद ये लोग मर जाते हैं। ठीक है, इसके लार्वा कायंत्र के बाद समुद्र में लौट जाते हैं। इसमें क्या है, पेट्रोमाइजोन, लेप्रिया, मैक्सिन, हैगफिश है, 2 एग्जाम्पल। ठीक है, क्वांटिटी में तो ये जबड़े रहित मछली पेट्रीमाइजोन, ये एक है, ये इसका उदाहरण है, यानी ये डायग्राम देगा, मतलब कि ये कि तीनों देता है, ये तीनों देता है और उसमें से पूछता है, तीनों मछली एक साथ देता है, कन्फर्म रखिए, है ना। अब वर्ग कॉन्ड्रिक्टीज, ये धारारेखीय शरीर के समुद्री प्राणी, इनके अंतः कंकाल उपास्थित होता है ना, एक अंतः कंकाल उपास्थित होता है, मुख अधर पर स्थित होता है। ठीक है, पृष्ठरज्जु चिरस्थायी होती है, क्लोम छिद्र अलग अलग होते हैं और ऑपरकुलम से ढके नहीं होते। ये ऑपरकुलम से यानी पृष्ठ अधिक छिद्र होता है, वो उसके द्वारा ढके हुए नहीं होते। त्वचा दृढ़ और सूक्ष्म पट्टाभ सल की होती है। ठीक है, पट्टाभ दांत, मतलब कि जो पट्टाभ दांत पट्टाभ सल के रूप में रूपांतर होते हैं और पीछे की ओर मुड़े होते हैं। जो पट्टाभ दांत होते हैं ना, किसके बने होते हैं, पट्टाभ सल के बने होते हैं, पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये लाइन है इसके। और इनके जबड़े बहुत शक्तिशाली होती हैं। ये सब मछलियाँ। ठीक है, वायु कोश की अनुपस्थिति के कारण डूबने से बचने के लिए लगातार तैरती रहती, यानी इनको अगर बचना है तो ये लगातार तैरती रहेंगी। ठीक है, हृदय 2 प्रकोष्ठ होता है, जिसमें एक आलंद यानी एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है। इनमें से कुछ में विद्युत अंग होते हैं, जैसे टॉर्पीडो, यानी तो विद्युत मछली कौन है, टॉर्पीडो। ठीक है, और अंग में विष होते हैं, यानी विषदंत कौन है, ट्राइगोन। ये असमतापी होते हैं, पाइक्लोथर्मी, मतलब कि इनका ताप शरीर, मतलब कि जो वायु वातावरण के हिसाब से बदलता रहता है। ठीक है, इनके शरीर का ताप नियंत्रण करने की क्षमता नहीं होती। नर और मादा अलग अलग होते हैं। नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। नर में श्रोणी पंख में आलिंगक क्लस्पर पाए जाते हैं, यानी जो नर में जो श्रोणी पंख में आलिंगक पाए जाते हैं। ठीक है, निषेचन कैसा होता है, आंतरिक होता है, लेकिन निषेचन आंतरिक होता है। ठीक है, और अलग अलग होते हैं। ठीक है, और अधिकांशतः कैसे होते हैं, जरायुज होते हैं, यानी बच्चे को जन्म देने वाले होते हैं। यानी स्कोलिडियन कुत्ता मछली एक एग्जाम्पल, प्रेस्टिस आरा मछली, कॉर्कोरिडोन विशाल सफेद सार, और ट्राइगोन बैल सार्क। अब यहाँ देख, एक तो देख ट्राइगोन विषदंत कौन है, बैल सार्क। ठीक है, और टॉर्पोडो कौन से विद होते हैं। ठीक है, प्रेस्टिस कौन सी, आरा मछली, कॉर्कोरिडोन कौन से, विशाल सफेद सार्क, और स्कोलिडियन को बोला था कुत्ता मछली। तो यहाँ पे देख, प्रेस्टिस मतलब आरा मछली और कॉरिडियन मतलब कि प्रेस्टिस। आरा मतलब इस आरा से मतलब ये है कि देख ये आरी के समान है, तो ये याद रखने के लिए आरा मछली होगी। देख कुत्ता मछली, ये अच्छी सुंदर सी मछली कुत्ते के समान दिख रही है। ठीक है, क्योंकि कुत्ते को घर में पालते हैं क्योंकि वो सुंदर होता है, तो सुंदर सी कुत्ता मछली हो गई। और जो मोटी तगड़ी सी हो गई, जो प्रेस्टिस हो गई, यानी जबड़े रहित मछली। ठीक है, इसके ये सुंड जैसा देख लो कि ये जबड़ा नहीं है इसके अंदर, ये इसमें क्या है, दांत हो सकते हैं, जबड़ा टाइप का है ना, जैसे कि उसमें रहता है मगरमच्छ, उस हिसाब से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब वर्ग ऑस्टिक्टीज। अब आगे ऑस्टिक्टीज, इस बार की मछलियाँ लवणीय और अलवणीय दोनों प्रकार के जल में रह सकती हैं, लेकिन उसकी जबकि कॉन्ट्रिक्टीज की कहाँ रहती थी, सिर्फ समुद्र में रहती थी। ठीक है, अंत्य कंकाल अस्थित होता है, उनको उपास्थल होता था। ठीक है, इनके शरीर धारारेखीय होता, मुख्य अधिकांशतर अग्र सिरे के में अंत में पाया जाता और इनका अधर तल पर पाया जाता है। ठीक है, इसका याद करने का बेस्ट तरीका है कि इन दोनों को कंपेयर करके पढ़ोगे, तो कॉन्ट्रिक्टीज और ऑस्टिक्टीज सीधा अलग अलग हो जाएगा, है ना। तो वो बेस्ट वही होता है कि अलग अलग है। 4 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, और ऑपरकुलम से ढके हुए होते हैं, उसमें ढके हुए नहीं थे। ठीक है, त्वचा पर साइक्लॉइड टिनोइड सल्क ढकी होती है, साइक्लॉइड टिनोइड त्वचा पाए जाते हैं, इसमें पट्टा पाए जाते हैं उसमें। ठीक है, इसमें वायुकोश उपस्थित होता है। वायुकोश उपस्थित होने का ये मेन रीज़न है कि ये क्या निश्चित रूप से पड़ी रहती हैं, इनको लगातार तैरने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि कॉन्ट्रिक्टीज को जो लगातार तैरने की ज़रूरत थी। ठीक है, वायुकोश देख, वायुकोश ऐसे मान सकते हो कि अगर देख जिसमें बॉन पाई जाती है, बॉन क्या है, खाली है, तो खाली बॉन होगी तो उसमें क्या है, हवा भरी रहेगी, वायु को उपस्थित है याद करने के लिए, लेकिन ये है नहीं इसके अंदर। ठीक है, हृदय 2 प्रकोष्ठ का होता है, मतलब कि एक आलिंद एक नला होता है। सभी प्राणी असमतापी होते हैं। ठीक है, मछली असमतापी हैं, नर और मादा अलग अलग होते हैं। ये अधिकांशतः अंडा देते हैं, ये अंडे देने वाली है। ऑस्टिक्टीज अंडे देती हैं, जो कि कॉन्ट्रिक्टीज कह देती हैं, बच्चों को जन्म देती हैं, यानी जरायुज होती हैं। ठीक है, यानी ऑस्टिक्टीज जरायुज होती हैं। निषेचन बाह्य होता है, निषेचन बाह्य होता है। ठीक है, देख इसके अंदर जो निषेचन है कैसा, बाह्य है, और अधिकांशतः अंडज है। ठीक है,
क्योंकि अंडा बाहर बन रहा है, ठीक है, और इसके अंदर जरायु है, जरायु का है माँ के शरीर के अंदर बनेगा, तो निषेचन कैसा होगा, आंतरिक होगा। इससे याद कर सकेंगे, मतलब कि जरायु है कौन, कौंड्रिक तीज जरायु है, तो मतलब कि निषेचन भी आंतरिक होगा क्योंकि बच्चा अंदर पाया जा रहा है, ठीक है, इससे याद कर लो। अधिकांशतः अंडज है, अंडज कहाँ बाहर बन जाएगा, निषेचन कहूँगा बाहर हो जाएगा। परिवहन से प्रत्यक्ष होता है क्योंकि लार्वा अवस्था पाई जाती है, ठीक है, नहीं लार्वा नहीं, सीधी अंडा, लार्वा नहीं पाया, अंडा दे रहा, बच्चा पैदा हो जाएगा, ठीक है। समुद्री मतलब कि एक्सोसीटस उड़ान मछली, हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा, ठीक है, ये है हिप्पोकैम्पस, समुद्री घोड़ा, ये है हिप्पोकैम्पस, ठीक है, समुद्री घोड़ा, ठीक है, हिप्पोकैम्पस जो सीधा का सीधा पैर तैरता है, ठीक है। एलावणीय, रोहू, कतला, क्लेरियस, मांगुर, एक्वेरियम बेटा, फाइटिंग फिश, पैट्रियन, एंगल मछली। देख एक तो यहाँ याद रखने के लिए, ये एक अलग से याद रखने की एग्जाम्पल तो याद रखना है, एक अलग से है कि एलावणीय मछली कौन सी है, रोहू, कतला और क्लेरियस, क्लेरियस को मांगुर बोला है, ये एक अलग से याद रखने के लिए, क्योंकि तीनों में जब मछली पूछेगा ना कि औष्टिक तीज की मछली पूछ लेगा और फिर बोलेगा कि एलावणीय बताओ, तो उसमें ये लाइन है, ये तीनों की तीनों हेल्प करेंगे, ठीक है। अब आ गए, देख जैसा कि नाम से इंगित है कि ग्रीक यानी एमपी मतलब दो, बायोस मतलब जीवन, यानी दो प्रकार का जीवन, मतलब कि इसमें क्या है, उभयचर का, एक जल पर रहते हैं और एक स्थल पर रहते हैं, इसलिए इसको उभयचर बोला जाएगा। उभयचर जल और जल दोनों सतह पर रह सकते हैं, यानी अधिकांश में दो जोड़ी पैर होते हैं, शरीर सिर और धड़ में विभाजित होता है, ठीक है। शरीर किस में क्या, दो जोड़ी पैर होते हैं, शरीर सिर और धड़ में विभाजित होता है, अधिकांश की बात करें, किस में, कुछ में तो पूंछ भी उपस्थित होती है। उभयचर की त्वचा नम यानी सल्क रहित यानी नम होती है और सल्क नहीं पाई जाती। नेत्र पलक वाले होते हैं, मतलब कि जो नेत्र के ऊपर जो मतलब कि पलक पाई जाती है, जैसे कि अपने ऊपर पाई जाती है आईलिड, उसको पलक पाई जाती है, ठीक है। बाह्य कर्ण की जगह पर सीधा कर्ण पटल यानी टिम्पेनम पाई जाती है, सीधी बात है, यानी अपने अंदर जो एक्सटर्नल ईयर होता है, जो बाहर कर्ण पना होता है, जो कि ध्वनियों को कलेक्ट करता है, वो वाला पाया जाता है, लेकिन ये उभयचर में नहीं पाया जाता। आहार नाल मूत्राशय जनन कष्ट प्रकोष्ठ में खुलते हैं और जिसको अवस्करण क्लोएका बोला जाता है, जो बाह्य सतह पर खुल जाता है, ठीक है। श्वसन कोलोम फुफ्फुस और त्वचा के 3 जगह के द्वारा होता है, इसका एक अलग से चैप्टर है, उसमें अच्छे से बता दिया जाएगा, ठीक है। हृदय 3 प्रकोष्ठ का बना होता है, अधिकांशतः 2 आलंद और 1 निलव होता है, मतलब कि 2 एट्रिया होंगे, यानी इसका हृदय इस प्रकार का मान सकते हो कि ये इस प्रकार का हृदय है, जिस इसका हृदय में ये होता है कि 2 आलंद, मतलब कि ये वाला तो बटा होता है दोनों में, यानी राइट और लेफ्ट, और जो एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है ना, और ये एट्रियम होता है, ठीक है, ये बटा होता है, ठीक है। और अब आ गए, ठीक है, नर और मादा अलग अलग होते हैं, निषेचन बाह्य होता है और अंड उत्पन्न करते हैं, और विकास परिवहन प्रत्यक्ष व लार्वा के द्वारा होता है। बूपो मतलब कि टोड, राना टिकड़ीना माड़क, हाइलम मतलब वृक्ष मेढक, सैलेमेंड्रा मतलब कि सैलेमेंडर, इक्तियोमस मतलब पाद रहित उभयचर, ये एक अलग से इम्पोर्टेंट है, इक्तियोपिस यानी पाद रहित उभयचर, ठीक है, अलग से इम्पोर्टेंट है इक्तियोपिस। इसके अलावा ये दे रखे हैं, सैलेमेंडर दे रखे हैं, एक ये और एक मेढक दे रखा है ना, डायग्राम। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि बूपो टोड राना टिकरी में हाइला, एक हाइला वृक्ष मेढक, ठीक है, और इक्तियोपिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि ये याद हो जाएगा, लेकिन इक्तियोपिस पे अलग से क्वेश्चन बनता है कि इक्तियोपिस पाद रहित उभयचर। और वर्ग सरीसृप, सरीसृप नाम प्राणियों के रेंगने सरकने के द्वारा गमन के कारण है। लैटिन शब्द रैपिड यानी रैपना सरकना होता है। ये अधिकांशतः स्थलीय प्राणी होते हैं, यानी अधिकांशतः ये जल में नहीं पाए जाते हैं जल में, लेकिन अधिकांशतः कैसे होते हैं, स्थलीय होते हैं, जिनके शरीर पर सल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। शरीर सूक्ष्म सल्क पाए जाते हैं, लेकिन उभयचर में सल्क नहीं पाए जाते, ठीक है। केराटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचीय सल्क या प्रसल्क पाए जाते हैं, केराटिन के द्वारा बाह्य सल्क पाए जाते हैं। यानी केंचु, वो ये आपने सुना होगा ना कि सांप केंचुली छोड़ता है, तो मतलब वो सल्क छोड़ देता है, ठीक है। इसमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते, बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते, उसमें कर्णपटल कान का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब कि बाहर का जो एक्सटर्नल ईयर होता है वो नहीं पाया जाता। कर्णपटल यानी टिम्पेनम बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करता है। 2 जोड़ी पाद उपस्थित हो सकते हैं। हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठी होता है, लेकिन मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठी होता है। एक अलग से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कि 3 प्रकोष्ठी हृदय होने के साथ साथ मगरमच्छ में कैसा हृदय रहता है, 4 प्रकोष्ठी हृदय रहता है, ठीक है। एक अलग से सरीसृप असमतापी होते हैं। सरीसृप और मछली अपनी शरीर केंचुए के रूप में छोड़ देते हैं, ठीक है। लिंग अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है, अंडज होते हैं, प्रत्यक्ष और
परिवर्तन होता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। ठीक है, किलोन मतलब कि टाटा, टॉस्ट्यूडो मतलब टॉर्टॉय, कैमेलियन मतलब कि ब्रेक्सिट छिपकली, कैलोटस बगीचे की छिपकली, एलिगेटर मतलब एलिगेटर, क्रोकोडाइल मतलब घड़ियाल, हेमीडेक्टाइलस मतलब घरेलू मछली, जहरीले सर्प में आता है सर्प, नागा, कोबरा, बंगरेस और वाइपर ए सर्प। ठीक है, वृक्ष छिपकली यानी ये वृक्ष के ऊपर पाई जाती है उसको छिपकली, वृक्ष की छिपकली क्या बोला जाता है, कैमेलियन। तो ये देख एग्जाम्पल ऐसे आ सकता है, मतलब कि वृक्ष छिपकली का नाम बताइए क्या, कैमेलियन आएगा, उसका नाम वृक्ष छिपकली का है कैमेलियन। घड़ियाल, यहाँ पर ये मगरमच्छ मत बोल देना इसको, ये घड़ियाल है, समझे, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, एलिगेटर, यहाँ पे कुछ एलिगेटर होना चाहिए ना, घड़ियाल है। ठीक है, और कछुआ मतलब कि कैलियन, यानी कछुआ किसको बोलते हैं, कैलियन। ठीक है, और सांप के बारे में दे रखा है। ठीक है, ये डायग्राम दे रखे हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आगे एबिज। एबिज मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति और उड़ने की क्षमता है, लेकिन जिसमें से ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग का वो उड़ नहीं सकता। मतलब कि मुख्य तो यही है कि इनमें तो यही कि पंखों की उपस्थिति, उड़ने की क्षमता, मेन कैरेक्टर एबिज का यही है, लेकिन ऑस्ट्रिच एंड शुतुरमुर्ग जो उड़ नहीं सकता। इनमें चोंच पाई जाती है, अग्रपात रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं। ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो पंख होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं कि जिनके अग्रपात है ना वो रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं। पक्षपात पर सामान्यतः सल्क पाए जाते हैं। ये एक लाइन याद नहीं रहती है, ये नॉर्मली याद नहीं रहती कि पक्षपात पर सल्क कैसे पाए जाएंगे, तो याद रखना कि पक्षपात पर सल्क पाए जाते हैं जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने, पंखों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। यानी ये कार्य कर रहे हैं कि उनके पक्षपात रूपांतरित होते हैं जिन पर सल्क पाए जाते हैं। त्वचा सूक्ष्म होती है, पूंछ में तेल ग्रंथि, पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर कोई त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती। यानी इनके अंदर जो तेल ग्रंथि पाई जाती है, लेकिन जो पूंछ रहती है ना उसके अंदर तेल ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, जो क्यों, जो नम करने के लिए, पंखों के लिए। ठीक है, पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर कोई त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती। अंत्य कंकाल की लंबी अस्थियाँ खोखली होती है और वायु कोश उपस्थित होता है। इन्हें पाचन में तो वायु कोश और खोखली अस्थियों का यह है कि इनका वजन कम हो जाएगा और इजीली रूप से ये हवा में उड़ते रहते हैं। ठीक है, इनके पाचन में सहायक संरचना क्रॉप और पेशनी पाई जाती है। ये एक इम्पोर्टेंट है, ये आया हुआ है कि एक पाचन तंत्र में सहायक संरचना है ये, यानी ये नॉर्मली नहीं लेकिन ये सहायक हैं। ठीक है, और हृदय 4 कोष्ठी होता है और समतापी, मतलब कि ये अपने शरीर का ताप एक जैसा बनाए रखते हैं, यानी ये समतापी होते हैं। इनका शरीर का ताप नियमित रहता है। श्वसन फुफ्फुस यानी लंग्स के द्वारा होता है। वायु कोश फुफ्फुस से जोड़कर सहायक श्वसन का निर्माण करता है। वायु कोश फुफ्फुस से जुड़कर यानी सहायक श्वसन अंग का कार्य करते हैं। ये लाइनें देख नॉर्मली नहीं पूछी जाती, लेकिन ये जैसे कि स्टेटमेंट दे दिया ना उसके अंदर पूछी जाती है कि वायु कोश क्या होता है कि लंग्स के साथ मिलकर श्वसन में हेल्प करते हैं। ठीक है, खारबस मतलब कि कौवा, एग्जाम्पल कुबोत यानी कोलम्बा कपूत, सिटिकुला मतलब कि तोता, ऑस्ट्रिच, पेबो, एडिनोडाइप्टिज, फेंगेन और सूडो गाइपस यानी गिद्ध। ठीक है, एक मोर दे रखा, तोता दे रखा, शुतुरमुर्ग दे रखा, चील यानी चील। ठीक है, ये पेंगुइन दे रखा है, पेंगुइन को क्या बोला जाता है, एडिनोडाइप्टिज बोला जाता है। सूडो गाइपस मतलब कि गिद्ध है ना, और चील दे रखा है। ठीक है, वो ये एक ही चीज़ है। वर्ग स्तनधारी, इस सब के प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे ध्रुवीय ठंडे भाग है ना, ठंडे भाग, रेगिस्तान, जंगल, घास के मैदान, अंधेरी गुफा में। इनमें से कुछ में उड़ने और पानी में रहने का अनुकूलन में पाया जाता है। स्तनधारी को सबसे मुख्य लक्षण है दूध की उत्पन्न करने वाली ग्रंथि, जो ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि मुख्य लक्षण क्या है कि दूध उत्पन्न करने वाली स्तन ग्रंथियों को होना जो कि बच्चों को पोषण करती है, ये मुख्य लक्षण है। इसमें 2 जोड़ी पाद होते हैं। ठीक है, जो चलने, तैरने, वृक्ष पर चढ़ने और बिल में रहने, तैरने, उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। ठीक है, इन्हें त्वचा पर रोम पाए जाते हैं, यानी कि आपके बाल मतलब जैसे कि आपके बालों पर, आपके शरीर पर जो बाल पाए जाते हैं उनको बोला रोम, त्वचा पर रोम बाल पाए जाते हैं। बाएं कर्णपल्लव पाया जाता है, मतलब कि जो कान होता है वो पाया जाता है। जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत जो मसूड़ों की गर्तिकाओं में यानी कि मसूड़ों में पाए जाते हैं, यानी उनकी गर्तिकाओं में गड्ढे बनाए हुए पाए जाते हैं। ठीक है, हृदय 4 प्रकोष्ठ का होता है। श्वसन की क्रिया
पेशी या डायफ्राम के द्वारा होती है, ठीक है। डायफ्राम इसमें पाया जाता है, ठीक है। लिंग अलग 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 होते हैं, निषेचन आंतरिक होता है, कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चों को जन्म देते हैं, जरायुज होते हैं, और परिवर्तन प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। और उदाहरण के रूप में ये है कि एक तो अंडज, तो क्योंकि देख उसमें एग्जाम्पल में लिखा था ना कि कुछ को छोड़कर सभी कैसे होते हैं, जरायुज होते हैं, तो कुछ में से कौन, अंडज और निक्तेज यानी डकवेल यानी प्लेटिपस, तो ये उदाहरण आ गए इसके, ठीक है। जरायुज में अब बाकी जरायुज में मैक्रोफस, कंगारू, टेरन, फ्लाइंग पॉक्स, केमिकल, ऊँट, मकाका, बंदर, रेटस चूहा, कैनिस कुत्ता, पेरिस बिल्ली, एलिपस हाथी, इक्वस घोड़ा, डॉल डेलीफिन सामान्य डॉल्फिन है, और ब्लू व्हेल, पैंथरा टाइगरस, पैंथरा लियो, ठीक है। यहाँ पर डकवेल किसका दे रखा है, और निक्तेज प्लेटिपस या डकवेल, ठीक है। कंगारू चमगादड़ बैल को दे रखा है। और ये सारणी सारी की सारी चीज़ के बारे में बता सकती है कि आप कौन कौन से मतलब कि प्राणी जगत के विभिन्न संघों को किस आधार पर बांटा गया है, उसकी मतलब कि संगठन का स्तर, समिति, गुहा, कंडी भवन, पाचन तंत्र, पाचन परिसन तंत्र, श्वसन तंत्र, और विशेष लक्षण किसके अंदर क्या क्या है, एक बार इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसमें से मतलब कि मूल एक ऐसा कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, पर एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो, मतलब जो एक्सप्लेनेशन हो, और बाकी की वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो, और आगे की वीडियो भी मैं डालते रहूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको हेल्प हो सके, क्योंकि मैं आज एम्स में बैठा हूँ, तो मैं भी एनसीईआरटी को इसके मेन पॉइंटों को अच्छे से पढ़ता था, बाकी एनसीईआरटी को पढ़ता था, है ना। तो ये है कि इम्पोर्टेंट चीज़ों को, क्वालिटी चीज़ों को पढ़ोगे ना, तो रैंक अपने आप बूस्ट होएगी, है ना। तो थैंक यू।